गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका सामायिक का विज्ञान, इस पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं। आभार गुरुदेवों का कि उन्होंने बारीक से बारीक जो विज्ञान है उसकी बारीकियां हम तक पहुंचाई और इतनी सरल भाषा में कि हम आसानी से उसे समझ पाए। आवश्यकता ये है कि हम मात्र ये विज्ञान जाने ही नहीं, सुने ही नहीं, इसे जीवन में उतारे, तब जानना होगा। अभी तो हम मात्र सुन रहे हैं। अक्सर हमें वापस फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा लगा महाराज सर, क्या आपने समझाया है, लेकिन वो समझाने से हम जीवन में कितना उतार पा रहे हैं वह जानना बहुत आवश्यक है। तो खंड 1 के अध्याय 4 का आज हम चौथा लेसन करने वाले हैं और इसमें हम जान रहे हैं कि सामायिक के अलग अलग आयाम क्या है। पहले हमने सामायिक का वैज्ञानिक आयाम जाना, अध्याय 1, 2, 3 में सामायिक क्या है, सामायिक के डेफिनेशंस क्या हैं। फिर समय को विज्ञान के आधार पर जाना, एग्जिस्टेंस क्या है समय का, और ये सब जो कुछ हमने पढ़ा है ये हमने मुझे विराट गुरु जी और वैभव श्री जी महाराज का अनुभव जनित ज्ञान उन्होंने हमारे साथ बांटा, बड़ी कृपा करी गुरुदेवों ने। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम अपने भीतर उठने वाली हर जिज्ञासा, हर संभव जिज्ञासा का समाधान मुझे गुरुदेव ने, मुझे गुरुवर्या श्री जी ने इस पुस्तक में दिया है। और जो भी, क्योंकि हम बचपन में जब हमें ये सामायिक के पाठ सिखाए गए थे, हम भी जाते थे साधु संतों के पास और बार बार प्रश्न करते थे, ये ऐसे क्यों होता है, वो वैसे क्यों होता है। कई साधु भगवंतों ने हमारी उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास भी किया, आभार उनका। लेकिन कई बार जब प्रश्नों के जवाब स्वयं उनके पास नहीं थे तो स्थितियां कुछ अलग भी होती थी। लेकिन आभार गुरुदेव का कि जब उनका सानिध्य मिला और उन्होंने ये विज्ञान समझाया तो एक बार भीतर के सब यूं बहुत सारे बल्ब जले। ऐसा नहीं है कि उसी समय ज्ञान मिल गया और सत्य प्रकट हो गया, मैं बिल्कुल ये कन्फेस करूंगी, ऐसा नहीं हुआ। पर अंदर से जैसे एक रोशनी हुई, क्योंकि मैं फिजिक्स की स्टूडेंट रही थी, मैंने फिजिक्स समझा था, पढ़ा था, और यहाँ गुरुदेव फिजिक्स को एक नए आयाम के साथ समझा रहे थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, क्योंकि परिवारजनों का ये बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने हमें किसी भी संप्रदाय में जाने से रोका नहीं। मंदिर वासी में भी हम जाते रहे, तेरापंथी में भी जाते रहे, और इवन स्थानकवासी संप्रदाय में भी जो अलग अलग संघाड़े हैं उनमें भी जाते रहे, कट्टर से कट्टर संघाड़े में भी गए। लेकिन उन्हीं सब के दौरान हम ये जान पा रहे हैं कि अब हम जो ये विज्ञान जान रहे हैं वो सारे ही आयामों को कवर कर रहा है। पूज्य विराट गुरुदेव ने सारे संप्रदायों से परे किसी भी तरह की विधि धारणाओं, मान्यताओं का हर तरह का जवाब दिया। उन्होंने कभी किसी को, महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कभी किसी चीज को काटा नहीं, हर जिज्ञासा को ध्यान से सुना और उसका विज्ञान हमें बताया। आज हम जो पढ़ रहे हैं चौथा लेसन अध्याय 4 का पेज नंबर 96 पर स्थापना जी की परिपाटी एवं सामायिक,
बहुत सारे मूर्ति पूजक कामनाएं में स्थापना जी को सामने रखकर सामायिक की जाती है। उसका औचित्य क्या है वो हम जाने इस पाठ में। श्वेतांबर मूर्ति पूजक आमनाएं में सामायिक ग्रहण करने से पूर्व स्थापना जी को अपने आसन के सम्मुख स्थापित करके उस पर हाथ लगाते हुए उसकी साक्षी से सामायिक का प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। यदि गुरुदेव सम्मुख विराजमान है तब तो साक्षात गुरु की साक्षी से उन्हीं से प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है, किंतु स्थापना जी की स्थापना साधक तब भी अपने सम्मुख करता है। इस स्थापना जी में गुरु वचन एवं गुरु का चित्र रखा जाता है। यदि गुरुदेव सम्मुख न हो तो उनका चित्र एवं उनकी वाणी ही साधक का साक्ष्य होता है, इष्ट होता है। किंतु गुरुदेव के प्रत्यक्ष विराजमान होने पर भी स्थापना जी रखने का कारण परंपर गुरुओं जो अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं है का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो एक जिज्ञासा का तो समाधान हो ही गया होगा कि अगर आप कहते हो कि वो गुरु की साक्षी के लिए रखते हैं तो भाई जब स्थानक में गुरुदेव विराजमान है फिर क्यों रखते हैं, तो उसका भी समाधान हुआ। साधक की भावना ये होती है कि गुरुदेवों की शक्ति स्थापना जी के माध्यम से हमारी ओर आ रही है। साधक स्थापना जी द्वारा गुण पूजा करता है, वो उसमें अपनी भक्ति एवं समर्पण द्वारा अपने गुरु का आह्वान करता है। अपने भावों से गुरुदेव को उस स्थापना जी में स्थापित कर 3 बार परिक्रमा प्रदक्षिणा भी करता है। साधक स्थापना जी के प्रतीक द्वारा गुरु की आज्ञा ग्रहण कर उनके आज्ञा विलय में सामायिक का प्रत्याख्यान, पर्युपासना, प्रतिक्रमण, निरीक्षण, दोषों की गरहा तथा विभाव आत्मा का विसर्जन भी करता है। ये गुरुदेव के प्रति साधक के समर्पण भावों का स्थापना निक्षेप है। कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अलग बात है कि अब तो हम लोग ना वो सुंदर सुंदर जी स्थापना जी लाएंगे, इतनी छोटी सी लाएंगे कि हमारे बैग में आ जाए, और चलो कोई बात नहीं, उसमें भी वो सब रखा, लेकिन अब वो परिपाटी हो गई है कि उसको रखे बिना हमारी सामायिक कंप्लीट नहीं होती। हमारे संप्रदाय में तो ऐसी ही होती है, लेकिन हम उसका मर्म भूल गए कि वो स्थापना जी मात्र कोई श्रृंगारित करने की वस्तु नहीं है। वो स्थापना जी मात्र एक ऐसी चीज नहीं है जैसे आपकी मुपत्ति आसन है, वो गुरु का स्थापना है। और भावपूर्वक अगर आप उस इवन स्थापना जी की भी परिक्रमा करते हो तो वो स्थापना जी आपके लिए गुरु समान आपको आज्ञा भी देती है, क्योंकि आपने उसमें अपने गुरु की स्थापना की। आप देखो ना, अपने मंदिर में आप अपने गुरुदेव का चित्र रखते हो, घर पे रखते हो ना, एक फ्रेम जो पहले ऐसे ही पड़ी थी, आप किसी दुकान पे गए थे, वो पांव पे उस पे लगा के उस पे वो कीले ठोक रहा था, लेकिन जब आपने उसमें गुरु की तस्वीर डाल दी, वही आपके लिए पूजनीय हो गई। क्यों? क्योंकि आपने गुरु की स्थापना कर दी उसमें। लेकिन खेद की बात है कि हमारे बहुत सारे ऐसे जो परिपाटियां हैं, क्या होता है ना कि 2 चीजें होती है, या तो हम इन सारी परिपाटियों को सिर्फ परिपाटी मानकर ढोते रहते हैं, और या फिर जो नई पीढ़ी है वो इन सबको बकवास मानकर बिल्कुल डिस्कार्ड कर देती है। दोनों ही चीजें गलत है, दोनों ही 2 एक्सट्रीम पोल्स हो गए। हमें हर एक चीज का सत्य जानना है। हम देखते हैं इवन कई मामलों में, केवल सामायिक और धार्मिक मामलों में नहीं, आपके घर के मामलों में ये जो होते हैं शीतलाष्टमी के ठंडा खाना या शादी से पूर्व ये हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, आज इन सबको एक इवेंट के तहत एक फंक्शन बना दिया गया है जहाँ येलो कलर की ड्रेस पहन लो, इस तरह के वो लगा दो, वो एक हल्दी घोल के रख दी जाएगी, सब लोग आएंगे थोड़ी थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि आजकल तो ब्लीच फेशियल होता है, वो खराब हो जाएगा। हम उनका महत्व भूल गए कि वो मेहंदी क्यों लगाई जाती थी। एक दुल्हन को मेहंदी
आजकल तो ठीक है, वो बाहर से कोई आता है वो लगाता है और चला जाता है। एक दुल्हन को मेहंदी 7 बार लगाई जाती थी विवाह से पूर्व। गणेश पूजन, ऐसी बहुत सारे रिवाज है जो हमारे लिए सिर्फ अब एक टोकन बन के रह गए। उसका जो मर्म है, उसके जो वैज्ञानिकता है, जो साइंस है, हर एक रिवाज के पीछे, कि होली पूजन में ऐसा क्यों होता है, दिवाली पे सफाई के लिए क्यों कहा गया हमको कि आप पूरे घर की सफाई करो, सबके पीछे एक लॉजिकल रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, शरीर का विज्ञान है, और भी बहुत सारा गहरा साइंस है। लेकिन हम लोग क्या साइंस तो जानते नहीं, वो परिपाटी, वो लकीर की तरफ पीटे चले जाते हैं। जरूरी है कि उनका साइंस जानो, और अगर वो सिर्फ परिपाटी है, उसका कोई लॉजिक नहीं मिलता, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जरा तो सोचो कि कोई एक रस्म जो राजपूत भी कर रहा है, ब्राह्मण भी कर रहा है, सबकी शादियों में वो हल्दी की रस्म जरूर हो रही है, फेरबदल थोड़ा अलग हो, क्यों हो रही है? उसका कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा ना उसका। इतने सारे, जितने भी मतलब हमारे भारत की धरती पर ये जो संप्रदाय वगैरह, सब में ये हल्दी की रस्म जरूर होती है, मेहंदी जरूर लगाई जाती है शादी से पहले। तो कोई तो लॉजिकल रीजन होगा जो इतने सालों से यहाँ तक चला आ रहा है, लेकिन हमने सब उसको है ना वो हंसी ठहाके का माहौल बना दिया। ये जो शादी से पहले औरतों के अलग नृत्य होते थे, गीत होते थे, गालियां होती थी, क्यों है ये सब? इन सब के पीछे रीजन है। हालांकि अभी वो विषय विवेच्य नहीं है, लेकिन जरा ये भी तो देखिए कि ये सारी चीजें जो हमें कही गई कि आप स्थापना जी लेकर सामायिक करो, उसके पीछे कितना गूढ़ रहस्य है। वो गूढ़ रहस्य हम जाने तो हम गुरुदेवों की साक्षी से, उनकी कृपा से हम मतलब चमत्कार घटित हो सकते हैं। आगे के पैराग्राफ में आपको शायद ये रहस्य समझ में आए। पूज्य गुरुदेव श्री विराट गुरु जी का कहना है कि यदि शिष्य अपनी इच्छा शक्ति एवं भक्ति समर्पण से उसमें गुरु का आह्वान करे तो देवलोक में विराजमान परंपर गुरु उस साधक की अनावश्यक एवं बलात् उपसर्गों से आवश्यक रक्षा भी करते हैं। साधक अपने गुरु के दिव्य अतिशयों को स्वयं अनुभूत करता है, गुरु की उपस्थिति का अनुभव करता है। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति और भक्ति समर्पण से गुरु का आह्वान करे तो देवलोक में विराजमान गुरु अपने शिष्य को अनावश्यक और बलात् उपसर्गों में आवश्यक रक्षा भी करते हैं, और शिष्य के कहीं भी जरा सा भी इधर उधर बहकने या भटकने पर उसे टकोर भी देते हैं। कब होगा ऐसा? जब हम वाकई उस स्थापना जी में गुरु की स्थापना करेंगे, भावपूर्वक परिक्रमा और प्रदक्षिणा करेंगे। हम तो मंदिर की परिक्रमा भी पता नहीं कैसे फड़फड़ 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 कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि घर पे लेट हो रहा है। हम तो एक पूरा करते हैं कि भाई हमारा तो नियम है, क्योंकि मंदिर जाए बिना मैं पानी नहीं पीती, तो पानी पीना है इसलिए मंदिर आते हैं। या एक हमारे अंदर बात बैठी हुई है कि वो काम अच्छा हो जाए, मंदिर जाके जाओ इसलिए काम अच्छा हो जाए। अरे मंदिर में प्रभु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उस अतिशय वलय में जाने के लिए हम ठहरते ही कहाँ हैं? कहाँ हम खुद को छोड़ते हैं? खुद को छोड़ ही नहीं पाते तो कैसे हम प्रभु का अतिशय हम अनुभव भी कर पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे? इस बार मंदिर जाओ ना, प्लीज खुद को छोड़ के जाना, और देखना जब परिक्रमा करो ना, इस भाव से करना, हे प्रभु, जो तेरा ये अतिशय से भरा लेश्यावलय है, इसमें जब मैं प्रवेश करता हूँ तो मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी कमियां तेरे चरणों में विसर्जित हो जाए प्रभु, और बस तेरे गुण मेरे भीतर खिल जाएं। बस यही भावना हो साधक की। मैं खत्म, मैं रहूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो भूलों का पुतला हूं, और तू है अनंत अनंत कृपालु। तो बस तेरी छवि नैनन बसी, ऐसे हो जाओ। फिर देखो ना जरा, वरना देखो बरसों हो गए मंदिर जाते हुए, कहीं कुछ बदला ही नहीं।
कहीं कुछ बदला ही नहीं। साधु तो आजीवन सामायिक में रहता है, अतः वह अपने भावों में निरंतर गुरुदेव को बसाए हुए होता है। वो प्रत्येक कार्य गुरु की आज्ञा से करता है। प्रतिलेखन, प्रमार्जन, आहार ग्रहण, शय्या ग्रहण, मल विसर्जन आदि छोटे से छोटा कार्य भी वो गुरुदेव की आज्ञा से करता है। इस प्रकार भावों में गुरु की स्थापना उसके जागरण में व नींद में हर समय रहती है। गुरु के प्रत्यक्ष न होने पर हर आज्ञा स्थापना जी से ली जाती है। स्थापनाचार्य की स्थापना कर अपने भावों से गुरु के गुणों की एवं उनके द्वारा दिए गए सूत्रों की पूजा किसी वाद विवाद का विषय नहीं होनी चाहिए। इसका न वाद विवाद हो, ना इसकी पकड़ हो, पोजेशन हो कि नहीं ये तो हमारे संप्रदाय में तो ऐसे रखते हैं, हमारे संप्रदाय में तो है ना ऐसे साइड में रखते हैं, हमारे संप्रदाय में तो ऐसे सामने रखते हैं। ये सब छोड़ो, जिसकी जैसी भावना, लेकिन इसको विवाद का विषय मत बनाओ, क्योंकि हर किसी का अपने गुरु को पूजने का, उसकी भक्ति करने का, उसके सानिध्य में रहने का एक अलग ही निराला ढंग होता है। साधक इसके अर्थों को समझकर इस निमित्त से आत्म साधना करे, ये आवश्यक है। स्थापना जी हकीकत में व्यक्ति पूजा नहीं है, ये ज्ञान पूजा है। इसमें कित्तीय, वंदीय, महिया यानी कीर्तन, वंदन और पूजन होता है, जैसा कि लोगस के पाठ में 24 तीर्थंकरों का किया जाता है। किंतु इसके अतिरिक्त इसमें एक विशेष बात और भी है जो मूर्ति पूजा में नहीं होती है, वो है आणाय धम्मों की पालना। मूर्ति के प्रति कोई भी साधक कीर्तन, वंदन, पूजन तो करता है, लेकिन मूर्ति आज्ञा नहीं देती, ना ही उससे आज्ञा मांगी जाती है। मगर स्थापना जी को साक्षात गुरु मानकर उनसे आज्ञा मंत्र द्वारा आज्ञा भी ली जाती है एवं उसका पालन भी होता है। चूंकि ये विद्या गुरुगम्य ही रही है, इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि इस संबंध में प्रश्न ना पूछे, ये मात्र गुरु और शिष्य के मध्य की ही बात होती है। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि ऐसा कैसे होता है, स्थापना जी कैसे गुरु मंत्र देते हैं, वो कैसे आज्ञा पालते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और ऐसा होता है ये जान लीजिए। भाव ये कीजिए कि मैं भी किसी दिन ऐसा शिष्य बनूं जिसे गुरु इस माध्यम से आज्ञा दे। हालांकि स्थापना जी से गुरु आज्ञा एवं निर्देश प्राप्त होते हैं, फिर भी विशेष बात यह है कि स्थापना जी कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, वो तो परंपर गुरु होते हैं। स्थापना जी कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वो परंपर गुरु होते हैं। गुरु परंपरा में जो भी गादी पर बैठा है वहां कोई सांप्रदायिक गुरु नहीं होता। बस ऐसा कह सकते हैं कि स्थापना जी गुरु गुण का एक समुच्चय प्रभाव वलय होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं है कि आप उसके माने। वो स्थापना जी गुरु गुण का एक समुच्चय प्रभाव वलय होता है। वो बस ये समझ लीजिए साक्षात गुरु गुण होता है, उसी का एक पूरा ऑरा होता है, गुरु का ऑरा होता है जो स्थापना जी के साथ जुड़ा होता है, जो हर समय साधक की साधना पर दृष्टि रखता है, उसे निर्देशित करता है और समय समय पर सांसारिक निमित्तों के प्रलोभन में भटकने से उसे बचाता रहता है। किंतु ये सब उसी साधक के लिए संभव है जो समर्पण भाव से स्थापना जी की साधना करता है, अन्यथा परिपाटी वहन तो सभी करते ही हैं। स्थापना जी ज्ञान पूजा और गुण पूजा है, व्यक्ति पूजा नहीं, ये ध्यान में रहे। यही कारण है कि स्थापना जी में गुरु द्वारा दिए गए रहस्य सूत्रों की पुस्तिका रखी जाती है। समझना, स्थापना जी में जो पुस्तिका रखी जाती है वो गुरु के द्वारा दिए गए रहस्य सूत्रों की पुस्तिका रखी जाती है और उस पुस्तिका में निहित ज्ञान को थोड़े शब्दों में समाहित संपूर्ण ज्ञान मानकर उसकी पूजा की जाती है। जो स्थापना जी में पुस्तक रखी जाती है वो
उन गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान जो एक छोटी सी सूत्र रूप में वहां रखा जाता है, उसी गुरु द्वारा दिए गए थोड़े से ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मानकर, क्योंकि गुरु का ज्ञान शब्द थोड़े हैं लेकिन ज्ञान संपूर्ण है, उसको संपूर्ण ज्ञान मानकर उसकी पूजा की जाती है। अब पूजा का मतलब हमने तो क्या बना दिया कि हम आगम को सुंदर से सुंदर कवर करेंगे, उसको सिर पर रखेंगे, उसकी फेरी देंगे, हम अपने आगम घर पे लाएंगे। यहाँ पूजा से मतलब वो पूजा नहीं है। यहाँ पूजा शब्द से हमारा अर्थ केसर चंदन आदि द्रव्यों से की जाने वाली क्रियाविधि से नहीं है, आत्म पूजा से है। गुरुदेव फरमाते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के शासन में उनके निर्वाण कल्याण के पश्चात सारे ही समण एवं सावक स्थापना जी को साक्षात गुरु मानकर उस गुरु रूप ठवणी, यानी स्थापना जी को भी ठवणी कहते हैं, की परिक्रमा करते थे। तत्पश्चात सामायिक का पहला आवश्यक प्रत्याख्यान पच्चखान उनकी आज्ञा से लिया जाता था। श्वेतांबर स्थानकवासी समाज में आज ये प्रथा परिपाटी नहीं है, मगर इस रहस्य ज्ञान की निशानियां आज भी मौजूद है। यहाँ सामायिक लेने से पहले तथा मंगल पाठ सुनाने से पहले गुरुदेव की आज्ञा से ऐसा शब्द पुकारा जाता है। कई बार सावक प्रश्न करता है कि गुरु सामने विराज रहे हैं, उनसे आज्ञा नहीं ली गई, फिर भी आप गुरु आज्ञा से ऐसा पद बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर ये है कि ऐसा परिपाटी से चला आ रहा है। समुदाय सिंगाड़े का वरिष्ठ गुरु ठवणी यानी स्थापना जी से आज्ञा लेता था, अतः गुरु आज्ञा से ऐसा कहता था। इसलिए जो छोटे साधु कनिष्ठ साधु है वो भी गुरु आज्ञा से ऐसा शब्द प्रयोग करते आ रहे हैं। सामायिक का दूसरा आवश्यक पर्युपासना अर्थात स्वाध्याय है, जिसका उपयोग स्थापना जी यानी ठवणी से स्पष्ट होता है। जिस प्रकार मुस्लिम लोग कुरान शरीफ की किताब को बड़ी श्रद्धा से कपड़े में लपेट कर संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार जैन लोग भी गुरु प्रदत्त आध्यात्मिक सूत्र अर्थात पुस्तक जी को कपड़े में लपेट कर बड़े जतन से संभाल कर रखते रहे हैं। साधक समय समय पर मन में उठी हुई जिज्ञासाओं का चिंतन मनन सामायिक के दूसरे आवश्यक में उसी पुस्तक जी से करता है। आपने देखा होगा कि कई बार किसी के मन में कोई प्रश्न उठा, वो अपने गुरु का स्मरण कर भावपूर्वक उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा कर गुरु की पुस्तक उठाता है और बस रैंडमली खोल देता है, और जो पेज खोलता है उसी पेज पर गुरु का जवाब होता है। वो गुरु की आज्ञा होती है, रैंडमली होता है, लेकिन ये उस साधक शिष्य की अपनी आस्था है, श्रद्धा है। और पूज्य विराट गुरुदेव फरमाते हैं कि जब जब साधक भावपूर्वक अपने गुरु का आह्वान कर गुरु से किसी भी जिज्ञासा का समाधान चाहता है, गुरु किसी न किसी संकेत रूप में उसे जवाब देते ही देते हैं। लेकिन भावपूर्वक पुकारो तो सही, जवाब मिलेगा। आज भी ऐसा होता है कि आप भीतर प्रश्न लेते हो और दूसरे दिन सुबह आप लोगों में से कईयों का ये अनुभव होगा कि पूज्य गुरुवर्या श्री जी का ऑडियो वैसा ही होता है, या यूट्यूब पर आपके सामने वही वीडियो आता है जो प्रश्न आपके भीतर उठा था। या आप में से कईयों का ऐसा अनुभव रहा होगा, आज भी है। बस आपकी भावना, आपकी जो भाव शक्ति है वो विशुद्ध हो। उस समय ये पुस्तक जो साधक को गुरु द्वारा प्रदान की गई है, साधक के लिए दीप स्तंभ का काम करती है। गुरुदेव फरमाते हैं कि ये प्रथा रावण के समय भी जोरों पर थी और रावण के पतन के साथ अरब देशों में चली गई थी। अरब देशों में गई हुई प्रथाओं में से 3 प्रथाएं आज भी किसी न किसी रूप में इस्लाम धर्मावलंबियों में व्याप्त हैं। वे 3 प्रथाएं हैं: बिना सिले हुए सफेद वस्त्र पहनना, दूसरा पवित्र संकेत की परिक्रमा करना, और तीसरा पुस्तक जी को साक्षात ईश्वर मानकर संभाल कर रखना।
अगर कुछ लोग मक्का मदीना की मस्जिद के अंदर का व्यू देख पाए हैं, मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम करती थी, तो वहां पर मैंने एक बार किसी बंदे से कहा और उसने मेरे को अंदर का पूरा व्यू दिखाया, और मैंने देखा कि जैसे हमारे यहाँ पर सामायिक करते समय नीचे वो धोती ऊपर दुपट्टी पहनता है, बिल्कुल सेम वैसे ही कपड़े बिना सिले हुए वो बंदा अल्लाह की इबादत करते हुए भीतर मस्जिद में ऐसे ही कपड़े पहनता है बिना सिले हुए। आपने नोट किया हो तो मौलवी भी अक्सर एक चोगा ही पहनते हैं, कम से कम सिलाई किया हुआ। जैसे हम यहाँ स्थापना जी पर अपने गुरुदेव की पुस्तक, जो गुरु पुस्तक है, गुरु की रहस्य ज्ञान की आध्यात्मिक पुस्तक है, उसको आगम सूत्रों को हम कितना ध्यान से रखते हैं समेत, वैसे ही वो लोग भी कुरान शरीफ को ऐसे ही करते हैं। जैसे हम स्थापना जी की या अपने गुरु भगवंतों की या मंदिर में हम मूर्ति की परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे वो लोग भी उस पवित्र संकेत की परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं। जो लोग स्थापना जी की विधि से सामायिक करते हैं, वे सामायिक का तीसरा और चौथा आवश्यक स्थापना जी में गुरुदेव को हाजिर नाजिर जानकर उनके सामने करते हैं। इससे ये होता है कि जिस प्रकार अपने माता पिता, शिक्षक अथवा मालिक के प्रत्यक्ष होने पर कोई व्यक्ति आलस नहीं कर, कोताही नहीं बरत सकता अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रमाद नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार स्थापना जी रूपी गुरु भाव शक्ति के प्रत्यक्ष होने से अथवा प्रत्यक्ष है ऐसा मानने से साधक सामायिक में सदा स्थिर और जागृत अर्थात अभ्युत्थित अबुद्धियो स्थिति में रहता है, जिससे उसकी साधनाएं शीघ्र फलित होती है, एक आलंबन मिल जाता है भीतर। सामायिक के पांचवें आवश्यक ग्रह में तो स्थापना जी का चरम महत्व है। कोई भी गृहस्थ साधक स्वयं द्वारा किए गए गलत कार्य के कारण अपने आप को अपराधी महसूस कर सकता है, किंतु फिर भी वह साधारण तथाकथित गुरुओं के सामने अपनी गरहा कन्फेशन नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वो स्थापना जी के माध्यम से गुरुदेव को हाजिर नाजिर जानकर एकांत में अपनी गरहा कर सकता है। कहते हैं कि ये प्रथा ईसा मसीह ने समण संस्कृति से ली थी, जो आज भी ईसाइयों में कन्फेशन के रूप में मौजूद है। प्रसंगवश हम यहाँ लिखना उचित समझेंगे कि ईसाई चाहे माने या न माने, लेकिन दुनिया के बहुत से विद्वान और इतिहास विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि सूली पर चढ़ाते समय ईसा मसीह ने योग विद्या के द्वारा अपने प्राणों को कपाल पर चढ़ा लिया था और वे मृत घोषित कर दिए गए थे। बाद में जब वे जी उठे तब हिमालय की तराइयों में आ बसे थे और वहीं समाधि ले ली थी। आज भी वो स्थान हिंदुस्तान में कोपेनहेगन के नाम से मशहूर है और ये नाम ईसा मसीह की जन्मभूमि का भी था। खैर, हमें इस कथा से कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा तो मात्र इतना ही कहना है कि ईसा मसीह ने बहुत से रहस्य समण संस्कृति की साधना पद्धतियों से प्राप्त किए थे, इसलिए उन्होंने अपना अंतिम समय गुजारने का स्थान हिंदुस्तान चुना था। और यही कारण है कि एक साधारण ईसाई भी पादरी से ज्यादा बाइबल को आदर देता है। हमारा इस लेख को लिखने में ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि हर व्यक्ति सामायिक में स्थापना जी का बला प्रयोग करे। जो लोग नहीं करते उनको लगे अरे बाप कितना महत्व है स्थापना जी का, कल से अपन भी स्थापना जी लाओ और शुरू करो। ऐसा नहीं है। जो स्थापना जी का प्रयोग करते आए हैं वे लोग यत्ना और जागृति पूर्वक इसका प्रयोग करें। जो स्थापना जी का प्रयोग नहीं करते वे अपने तरीके से सामायिक करें। वे अपने ज्ञान गुरु की भाव परिक्रमा करें। कोई चाहे किसी भी परिपाटी से सामायिक करे, सामायिक आवश्यक है। कीर्तन, वंदन, पूजन, कित्य बंदिया महिया में पुस्तक जी, ठवड़ा जी और स्थापना जी का कितना महत्व है, इसका संकेत राय पसेनी सूत्र और जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में मिलता है।
इन सूत्रों में उल्लेख है कि स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने अपने श्रीमुख से देवताओं द्वारा जिन प्रतिमा की पूजा का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने पुस्तक जी की पूजा का भी वर्णन किया है। सामायिक का छठा आवश्यक आत्म विभावों का विसर्जन भी ठमणा जी की साक्षी से गुरु को हाजिर नाजिर जानकर उनके सम्मुख किया जाता है। जो साधक अपने अतीत की यादों को भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पाता है, वो स्थापना जी के निमित्त से गुरुदेव के अतिशयों की साक्षात उपस्थिति अनुभव करता हुआ अप्पाणु गोसिरामी की साधना भली प्रकार से कर पाता है। इस प्रकार सामायिक के छहों आवश्यकों की साधना में स्थापना जी का निमित्त सहायक बन सकता है, सहायक बन सकता है, मगर ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप स्थापना जी की विधि से सामायिक करो अथवा दूसरी किसी विधि से। कम से कम परिवाटियों के विषय में अनावश्यक वाद विवाद, वैर विरोध व राग द्वेष नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बस आपको इस विधा का ज्ञान दिया गया कि इस तरह से अगर आप सामायिक कर रहे हो तो उसका भी महत्व जान लो कि क्यों इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज हमने फिर एक परिपाटी का एक नया विज्ञान जाना। अद्भुत है गुरुदेव का ये ज्ञान। हम सब अपने भीतर बसे हुए हर प्रश्न का जवाब पाएं, यही सद्भावना, यही सद्कामना। जय हो, सबका कल्याण हो।